बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 6 अक्टूबर 2019 से 12 अक्टूबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो के लिए तो अल्लाह की रहमत का एक बहुत बड़ा स्पैन ओपन हो गया, जो इनको मईशत के मामलात में, फाइनेंस के मामलात में, फैमिली के मामलात में, इनकी जो है रोमांस के मामलात में भी बरकत दे रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ रख रहा है। इनके अंदर चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। गो के जहाँ पे पॉजिटिविटी होगी वहाँ नेगेटिविटी का दबाव भी पूरे का पूरा बन रहा होगा। तो ऐसी सूरत में इनको जो है वो एहतियात की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह इनके ऊपर मेहरबान है। अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी कर रहा है और अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी करता रहेगा। इनको अपने इर्द गिर्द खुश नसीबी का पैरा नज़र आ रहा है, इनको अपने इर्द गिर्द खुश नसीबी का इजहार नज़र आ रहा है, जो इनकी चीज़ों को बहुत अच्छी से तरीके से बड़ी खुश उसलूबी से हल कर रहा है। लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनके लिए चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इनके लिए जो है वो चीज़ें इनके हक़ में बहुत होती जा रही हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। प्लानिंग इनके लिए बहुत मैटर करती है और ये ज़ाहिर सी बात है, इनके लिए नए वेंचर शुरू करने का टाइम नहीं है। नई बिज़नेस के हवाले से या नौकरी के हवाले से नौकरियां चेंज करने का भी कोई इस वक्त बहुत अच्छा कोई टाइम नहीं है। अलबत्ता जो लोग नौकरी की तलाश में उनको मिल जाएगा, लेकिन बिज़नेस में नई सरमायाकारी का, नए बिज़नेस वेंचर का, नई बिज़नेस पार्टनरशिप का, नई कोई ब्रांच ओपनिंग का चांस नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी इसको रोक दिया जाए, क्योंकि अन करीब ये वक्त शुरू होने वाला है और फिर इनकी फ़्लाइट मोड है। इनके लिए तरक्की का टाइम है, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ी सी मेहनत से बहुत फ़ायदा होगा, तो थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ ज़हनी तौर पे दबाव आ सकता है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। इनके लिए चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। सिर्फ़ एक दो चीज़ें जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि कर्ज़ लेन देन के हवाले से इनके लिए कोई अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के हवाले से अच्छा नहीं है। बाकी आर्ट, कल्चर, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सियासी समाजी लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ख़ाह वो किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरर्स हों, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, वो जो है वो कारपेट्स के हों, वो कैनवस के हों, वो कपड़े के हों, वो प्लास्टिक के हों, किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं, डिज़ाइनर्स जितने भी हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा वक्त है। सारा ओवरऑल बिज़नेस के लिए इनके लिए अच्छा टाइम है। सिर्फ जज्बातियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जज्बातियत पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जज्बातियत जो है वो गुस्सा या एंगर मैनेजमेंट जो है वो सबसे बेहतरीन हाल है। रसूलुल्लाह मॉहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया हुआ है कि गुस्सा आग है, इसको पानी से ठंडा करो। जब भी आपको लगे कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आधा गिलास पानी लें, आंखें बंद करें, डूब के बड़ी बेलौस हो के बड़ी बेगर्जियत से दिल में सिर्फ 3 बार अल्लाह का नाम लें और पानी पी लें। पानी मीठा हो जाएगा, खुशबू होगी, जमजम होगी। आपके उस रेडिएशन की वजह से, आपकी उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, जितनी प्यार से आप अल्लाह का नाम लेंगे, आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दिन में 4-5 मरतबा कम अज़ कम जो है ये 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें, तो हालात आपके हक़ में रहेंगे। लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते में 9 होने के चांसेस हैं। 9 थ्रस्ट का अदद है, 9 ताकत का अदद है, 9 तरक्की का अदद है। 9 इनको जो है वो एनर्जी देता है, लेकिन 9 एग्रेशन को भी बढ़ा देता है अगर नेगेटिव हो जाए। तो रोमांस में एग्रेशन के चांसेस हैं, उसकी वजह से ब्रेकअप्स के चांसेस हैं, वरना ओवरऑल ब्रेकअप्स नहीं है। शक शुबे की बुनियाद पर ब्रेकअप्स के चांसेस हैं। हाँ, अलबत्ता इनमें सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मल्टीपल रिलेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई नफ्सियाती मसाइल जिनसी चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हेल्थ की बात कर लेंगे तो फिर उसमें ये भी बता देंगे कि हेल्थ के इश्यूज़ भी जो है वो जिनसी अमराज की वजह की बुनियाद पे हो सकते हैं। ऐसी सूरत में बस एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ें मेल फीमेल दोनों में फैल रही हैं और दोनों में समहाउ जेंडरलेस रिलेशंस की जो है वो भी इम्पेक्ट नज़र आ रहा है। सो वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ इम्पेक्ट होता है, इसलिए बहुत एहतियात कर लें। शादियाँ, नई शादियों के लिए तो ये वक्त नहीं अच्छा है। ना अरेंज मैरिज, ना लव मैरिज, ना कोर्ट मैरिज, ना मंगनियाँ, ना रिश्ते पक्के, ना रस्में। किसी के लिए भी निकाह वगैरह के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। तो बहुत यकीनन आ सकता है और बहुत ज़्यादा आ सकता है। रोमांटिक मामला जो हैं वो बाहर हंगामा केज हैं, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अगर ये अल्लाह की तरफ रुझान रखें, अपने आप को अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज़ करने में कामयाब हो जाए, कोई रूहानी गाइड इनको ऐसा मिल जाए जो अंदर से इनको ट्रांसफॉर्म कर सके, तो ये जो है वो इससे बच सकते हैं। वरना ये ड्रग्स में भी जा सकते हैं और हवस परस्ती में ऐसे उलझ भी सकते हैं कि शायद
پھر وہ معافی کا امکان نہ ہو، تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش ہے. ایسی صورت میں بدنامی کے چانسز بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ ان کو برکت کا ایلیمنٹ بھی مل رہا ہے تو اس لیے اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا کہ ان کی بدنامی وغیرہ ہو جائے، وہ اس کو سکون ہی رہے گا. صدقہ بنے گا گندم کا. گندم، آٹا یا روٹی کسی کو لے دیں، ایک روٹی لے دیں، ذرا سا آٹا دے دیں، تھوڑی سی گندم دے دیں، کسی طرح بھی کسی کی مدد کر دیں، کسی کی بھوک مٹ جائے. لیکن صدقہ اس ہفتے میں لازمی دے دیں، بہت ضروری ہے. صدقہ دینا بہت ضروری ہے. جو ہے وہ ایک روٹی کسی کو لے دیں، کسی کی بھوک مٹا دیں، اور بس اس سے زیادہ نہیں. کسی کو دل آزاری کیے بغیر کسی کو خلوص نیت سے جو ہے اللہ کی مخلوق سمجھ کے عزت کے ساتھ پیش کر دیں. سادات کے علاوہ یہ صدقہ جس کو چاہے دے دیں، جس کی چاہے کر دیں. سادات کو رسول اللہ کی مسند حدیث کے مطابق صدقہ دینا ناجائز ہے، نہ ان کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، ان کے لیے حرام کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے سادات کو صدقہ مت دیں. ہیلتھ کے معاملات میں صرف تھوڑا بہت کوئی ڈپریشن بن سکتا ہے، یا وہ لوگ جن کو پہلے سے جنسی مسائل کا شکار ہیں، کوئی جن کو ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ لوگ جن کو کوئی دماغی یا نفسیاتی مسائل ہیں، وہ تھوڑا سا جو ہے اس سے احتیاط کر لیں. اس کے علاوہ ملٹیپل ریلیشن، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے کافی سارے بڑھ رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کوئی انفیکٹیو ڈیزیز جس کا تعلق ملٹیپل ریلیشن سے ہو، یعنی جنسی انفیکٹیو امراض وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں، کوئی نفسیاتی بیماریاں یا کوئی کمپلیکسز وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حالات ان کے حق میں اور وہ ٹھیک ہی رہیں گے. ایک دو چیزیں ان کو اور ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جسم میں پانی یا وائٹامنز یا کسی چیز کی کوئی کمی ہو سکتی ہے، فوری طور پہ نیوٹریشنل امپیکٹ آ سکتے ہیں. اپنی ڈائٹ کو بڑا بیلنس رکھیں اور اپنی ڈائٹ کے اوپر دھیان دیں، اور واک وغیرہ کو بھی اپنی جو ہے وہ لائف میں تھوڑی سی جگہ دیں. آپ کے حالات بہت اچھے ہیں، ہیلتھ اوور آل آپ کی بہت بہتر ہے. بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ بھی آپ کے جسم سے آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن یہ جو ایک دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اوپر احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ جو ہے وہ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے ان کا ہفتہ یعنی سیٹرڈے ہونے کے چانسز ہیں. سیٹرڈے ان کے لیے کافی زیادہ سکون بھی دے گا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے سٹریس میں بھی کمی کا باعث بنے گا. سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجنکشن جو ہے وہ سفر جو ہے وہ بزنس کے حوالوں سے ہے، لیکن بزنس وہ جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے بزنس میں کچھ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں یا نیا وینچر یا نئی برانچ وغیرہ، تو اس کے لیے تو ٹائم اچھا نہیں ہے. البتہ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بزنس کی کوئی نئی مارکیٹ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام جو لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر بہت زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. حالات بہت اچھے ہیں. لیئر ٹرپس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. لیئر ٹرپس کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ امیگریشن کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے. اسٹڈی کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں، بالکل بھی اچھا، بہت اچھا ٹائم ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ ویسے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ٹائم ہے. اسپریچول ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمرہ زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، روحانی مقام پہ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. چیزیں آپ کی اوور آل سفر کے حوالے سے کافی بہتر ہیں، اور کافی برکت کا امپیکٹ بھی آپ کو مل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ ضرور کرم نوازی کرے گا. لکی کلر جو ہے وہ ان کا لکی ڈے ہفتہ میں نے آپ کو بتا دیا، سیٹرڈے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. جو ان کو آپ کو چیزیں محسوس ہوں گی وہ میں نے پہلے عرض کر دیا. لکی کلر کی اگر ہم بات کر لیں تو ریڈ کلر کے شیڈ، خاص طور پہ لائٹ ریڈ کے شیڈ یعنی پنکش ٹون میں، اور جو آپ کو جو ریڈ کے شیڈز ہیں ڈل ٹون میں، میرون سے ریلیٹڈ یا براؤنش ریڈ سے ریلیٹڈ، مہاگنی اوبن جیسے کلر، وہ آپ کو بہت زیادہ راس آئیں گے، آپ کے اوپر سپورٹ کریں گے. آپ کو برگنڈی سے شیڈ ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر آپ پہناوے میں اس کو لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت خوبصورت امپیکٹ جو ہے ان کا آپ کی پرسنالٹی پہ آنے کا جو ہے وہ توقع ہے. اسٹڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو لوگ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم میں ہیں، یعنی وہ ریسرچرز ہیں، وہ پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں، وہ ایم فی ایل کے جو ریسرچ کر رہے ہیں، یا ایم اے کے سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، یا کوئی آرٹیکلز وغیرہ ہے سی سی ایس سی اے سے ریلیٹڈ جو کر رہے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایف سی پی ایس، ایف آر سی ایس وغیرہ کے ایگزام دے رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو آئی ایلٹس، ٹافل، گیٹ، جی آر ای وغیرہ کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو یونیورسٹیز میں، میڈیکل یونیورسٹیز میں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے ایگزام دے رہے ہیں، یا کمپٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں، وہ پبلک سروس کمیشن کا ہو یا
सुपीरियर सर्विसेज का हो, वो सुपीरियर सर्विसेज में भी वो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। हालात इनके काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है स्कॉर्पियो के लिए और बहुत ही कामयाब है। मेडिसिन से रिलेटेड स्टूडेंट, ख़ास तौर पे फार्मेसी या डॉक्टरी से रिलेटेड किसी तरह फिजिशियन सर्जरी से या फिजिशियन या सर्जन जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको पढ़ें, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो साथ जॉब भी करें, यानी मेडिसिन के हवाले से जो हाउस जॉबर्स हैं, ख़ास तौर पे ये कंजक्शन बड़ी कमाल की है। हाउस जॉबर्स जो हैं, यानी उनकी स्टडी भी कंटिन्यू है और उसके साथ वो प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उनकी हाउस जॉब में उनको बड़ी खूबसूरत तरक्की और बहुत ज़बरदस्त काम उनके लिए होने के चांसेस हैं। टिप ऑफ द वीक अगर हम स्कॉर्पियो के लिए बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि स्कॉर्पियो ख़ास तौर पे वो स्कॉर्पियो जिनका ताल्लुक पानी से रिलेटेड, यानी वो लोग के जो शिपिंग में है, वो लोग जो कश्तियों में हैं, या वो लोग जो ऐसा कोई बिज़नेस करते हैं जैसे समुंदर के इलाकों में जो सी डाइनिंग है, जैसे दुबई वगैरह के इलाकों में, या जहाँ पे या किसी शिप्स के अंदर खाना वगैरह या इस किस्म का कोई काम करते हैं, या वाटर स्पोर्ट्स में, वो बहुत एहतियात कर लें। उनको पानी से रिलेटेड थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर वो स्विमर्स हैं तो भी वो थोड़ा एहतियात कर लें, क्योंकि पानी से उनको नुकसान के चांसेस हैं, पानी से नुकसान के चांसेस हैं। इस हफ्ते में ये टिप ऑफ द वीक जो है ये पल्ले बांध लें। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हाउस वाइफ्स के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाउस वाइफ को अपने आप को फोकस करना होगा, हाउस वाइफ्स को अपनी फैमिली के लिए फोकस करना होगा, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को फोकस करना होगा और अपने आप को अल्लाह के साथ फोकस करना होगा। इस वक्त फोकस चूँकि बहुत ज़्यादा यकसुई बहुत अच्छी तरह बन गई हुई है, तो ये जितनी जल्दी जितना ज़्यादा चीज़ें अपनी सेटल कर लेंगी उतनी ही ज़्यादा कामयाब होंगी। इनके फैमिली अफेयर्स अच्छे हो जाएंगे और इनकी फैमिली की बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। इनको अपने हस्बैंड में, अपने बच्चों में कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है तो उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो उसको ध्यान दें। उनके लोगों को गुस्से से या जज्बातियत से हल करने की बजाय बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला हालात इनके हक़ में रहेंगे और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन आपको हम पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये है कि 80 से 90% लोगों के लिए एज़ इट इज़ यही प्रेडिक्शन असरअंदाज होती हैं, और जो उनके लिए जो है वो यही असरात होते हैं जैसे हम आपको बताते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी से इसमें कुछ नहीं होता। और 10 से 20% लोग यकीनन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए ये प्रेडिक्शन बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती या पार्शली असरअंदाज होती है। तो उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइजेशन की तरफ आना चाहें तो आप जो है हमारा ये नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम आपको यकीनन अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी पुश कर दें, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो उन तक फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली पहुँचते रहें और हम जो है हमारा और आपका राब्ता मुस्तहकम और उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे करम फरमाए, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनसे हम ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे ये एक्सपेक्टेशन भी हम ज़रूर रखेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदे का बाइस बन रही हैं, तो फिर इस चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोज़ के लिंक को अपने अजीज़ों, दोस्तों, बहन भाइयों में जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर करें। अपने तमाम सोशल मीडिया के नेटवर्क पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में शेयर करें। जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। इस चैनल के लिंक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें, ताकि वो जो अच्छाई का सफ़र है, वो जो है वो बेनिफिट्स का सफ़र है, जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो आप तक महदूद ना हो, बाकी सारे लोगों तक भी जो है उन तक भी पहुँचती रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।